प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कल मैं तिमोथी की किताब पढ़ रहा था, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी। और तिमोथी की किताब पढ़ते हुए एक शब्द था जो बार-बार मेरी आंखों के सामने उभर कर आ रहा था। उसी शब्द पर आज मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। जब मैं पहला तिमोथी की किताब को पढ़ते-पढ़ते तीसरे अध्याय के 16वें पद पर पहुंचा, तो वहां कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। और आप में से जितने लोग मुझे जानते हैं, आप जानते हैं कि जब भी कभी बाइबल में भेद या मिस्ट्री की बात आती है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हो जाता हूं और मुझे उस भेद को जानना ही होता है। सो मैं अपना हर संभव प्रयास करता हूं कि मैं किसी तरह से इस भेद को जान सकूं। तो जैसे ही यहाँ पर ये बात प्रकट हुई, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, मुझे इस भक्ति के बारे में जानना था और यही शब्द है जिस पे मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पर जब हम भक्ति की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में जो शब्द पॉपअप होता है या जो हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं, वो होता है डिवोशन। कि किसी तरह से हम आराधना से उसे जोड़ लेते हैं, हम प्रेज़ एंड वर्शिप से उसे जोड़ते हैं। हमारे देश में वैसे भी भक्तों की कमी नहीं है, चाहे वो अंधभक्त हों, चाहे वो सचमुच के भक्त हों, पर भक्तों की कमी नहीं है। पर जब भी भक्ति की बात आती है, तो हम अक्सर समझते हैं ये फैन फॉलोइंग की बात हो रही है या किसी को फॉलो करने की सिर्फ बात हो रही है। नहीं, परमेश्वर के लोग, जब मैंने इस शब्द पर और खोजा क्योंकि अब इसमें भेद था, तो मुझे इसे ढूँढना था एंड देन आई गॉट डीपर इंटू स्टडी। सो जो कुछ भी मुझ पर प्रकट हुआ, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे बताया या मैंने ढूँढा, वही सब बातें आपके साथ मैं बाँटना चाहता हूँ। सो लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। आइए इस भक्ति के भेद को जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ये और क्या नहीं है ये? पर इससे पहले कि मैं अ, इसमें आगे जाऊँ, मैं इसको अंग्रेज़ी में आपको बताना, पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा शब्द है, जिस बात पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो डिवोशन नहीं है। सो जब भक्ति के बारे में हम आज बात करेंगे इस पूरे अ, वीडियो में, सो उस भक्ति को डिवोशन ना इस्तेमाल करिएगा। मैं हिंदी शब्द भक्ति ही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि और कोई शब्द हमें बाइबल में मिलता नहीं इस चीज़ के लिए। लेकिन अ, अंग्रेज़ी में मैं एक दूसरा शब्द है जिसे इस्तेमाल करूँगा और वो डिवोशन नहीं होगा। सो डिवोशन से कन्फ्यूज़ ना करिएगा, बल्कि पहला तिमोथी तीसरा अध्याय उसके 16वें पद में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, ग्रेट इंडीड वी कन्फेस इज़ द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। परमेश्वर के लोगों, गॉडलीनेस इज दैट वर्ड। भक्ति को अंग्रेजी में गॉडलीनेस बताया गया है, ना कि डिवोशन। तो मैं डिवोशन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि गॉडलीनेस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। क्या है ये गॉडलीनेस? इट इज अ मिस्ट्री। द बाइबल क्लियरली सेज दैट गॉडलीनेस इज द मिस्ट्री। सो हमें इस मिस्ट्री को फाइंड आउट करना है कि ये मिस्ट्री क्या है, गॉडलीनेस होता क्या है। पहले शब्द पर चर्चा करते हैं, गॉडलीनेस पर चर्चा करते हैं। गॉडलीनेस को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, तो हमें दो शब्दों में, दो भाग में ये विभाजित होगा, गॉडली एंड नेस। नेस इज सफिक्स जो हम बाद में किसी भी शब्द के लगाते हैं, और गॉडली इज द मेन वर्ड। यदि आप गॉडली को देखेंगे, सो अंग्रेजी भाषा के ग्रामर के अकॉर्डिंग गॉडली इज एन एडजेक्टिव या विशेषण, हम इसको जानते हैं। आशा करता हूं, मेरा विश्वास है कि आप सब विशेषण समझते हैं। अभी तक आपको परिभाषा याद है। विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए या उसके गुणों का वर्णन करे, उसकी व्याख्या करे। सो जब हम गॉडली शब्द को देखते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? यहाँ संज्ञा है या नाउन है गॉड, परमेश्वर। और गॉडली जो परमेश्वर की विशेषताओं को बयान करे। गॉडली मीन्स परमेश्वर की विशेषताओं को प्रकट करना, उसे रिफ्लेक्ट करना, उसके विशेषताओं का वर्णन करना, एक्सप्रेस करना, दैट इज गॉडली। जब हम नेस इसमें ऐड कर देते हैं, हम किसी भी शब्द के आगे जब नेस लगाते हैं, दैट मीन्स कि इट्स टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ दैट थिंग। जो पहले वाला वर्ड है, उसकी उस स्टेट को, उसकी अवस्था को या उसकी क्वालिटी के बारे में वो बात कर रहा है। सो जब हम गॉडलीनेस की बात कर रहे हैं, godliness is talking about the quality or the state of being godly। एक ऐसी अवस्था जिसमें हम गॉडली हो जाते हैं या हम गॉडली होते हैं। गॉडली का मतलब मैंने अभी आपको बताया, परमेश्वर की विशेषताओं का प्रगटीकरण। जब हम परमेश्वर की विशेषताओं का प्रगटीकरण अपने जीवन से करने लगते हैं,
इस क्वालिटी को गॉडलीनेस कहते हैं। सो भक्ति यदि हम बात करें तो भक्ति डिवोशन वाली चीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गाना गाना या किसी को फॉलो करना या फैन फॉलोइंग करना, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति का मतलब जब हम परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के कैरेक्टर को प्रकट करें अपने जीवन से, तब हम एक गॉडली मनुष्य बन जाएंगे या बन जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम गॉडलीनेस को प्रकट कर पा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। सो ही क्रिएटेड अस लाइक गॉड। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। जब उसने अपने स्वरूप में बनाया तो हम किस चीज को प्रकट करेंगे? उसके स्वरूप को। हमें उसका स्वरूप प्रकट करने के लिए ही बनाया गया। बाद में क्या कहानी हुई, सारी चीजें खराब हो गई, दैट्स अनदर थिंग, पर बनाया इसी मकसद से गया था। सो परमेश्वर के लोगों, अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, अगर आप बच चुके हैं, अगर आपका फिदिया दिया जा चुका है, यदि आप यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा चुके हैं, तो खुदा के लोगों, आपके बचाए जाने के पीछे एक मकसद है, और वो मकसद है कि आप परमेश्वर के कैरेक्टर को प्रकट करें। द पर्पस इज टू बिकम गॉडली। गॉड सेव्ड यू टू बिकम गॉडली। कलाम में लिखा हुआ है एक जगह, बी होली फॉर योर फादर इन हेवन इज होली। पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो पवित्र है। सो वी आर सेव्ड टू शो, टू रिप्रेजेंट, टू रिवील, टू रिफ्लेक्ट गॉडलीनेस, उसका कैरेक्टर, उसकी विशेषताएं अपने जीवन से प्रकट करने के लिए हमको बचाया गया है। So, यदि आप उद्धार पाए हुए एक मसीही हैं, सो आपके बचाए जाने के पीछे का कारण, आपके बचने के पीछे का कारण ये होना चाहिए कि आप परमेश्वर को प्रकट कर सकें, उसके कैरेक्टर को प्रकट कर सकें। जब इसी किताब को पढ़ते पढ़ते हम चौथे अध्याय तक पहुंचते हैं, और चौथे अध्याय के 8वें पद को हम पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है, फॉर वाइल बॉडीली ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग से, फिजिकल साधना से, शरीर की साधना से लाभ तो होता है, पर कम लाभ होता है। पर यदि हम गॉडलीनेस को सीख करते हैं, यदि हम गॉडलीनेस को परसू करते हैं, तो लिखा है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्यों? कौन सी सब बातें? आगे वचन बता रहा है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञाएं इसी के लिए है। शरीर की साधना से हो सकता है आपको इस समय, आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना अच्छा लगता है, फिटनेस में रहना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, पर यह सिर्फ इसी जीवन, इसी समय तक के लिए सीमित है। पर यदि हम भक्ति का मार्ग चुनते हैं, यदि हम गॉडलीनेस को चूज करते हैं, तो लिखा हुआ है वो इस जीवन में और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा के लिए है। सो ये गॉडलीनेस हमको न सिर्फ यहां बल्कि आने वाले समय का भी फायदा देती है, या उसमें भी हमें बेनिफिट पहुंचाने की बात करती है। सो अब इससे पहले कि हम गॉडलीनेस में आगे चलें, कि इस बात को समझें, इस भेद को समझें, या फिर भक्ति है क्या चीज, गॉडलीनेस है क्या चीज, ये समझें, पहले मैं आपको लेके चलता हूं या बताने का प्रयास करता हूं कि गॉडलीनेस क्या नहीं है और किस रास्ते हमें नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि हम छल या धोखे के कारण बहक जाएं। सो हमको पहले उस वार्निंग को जानना जरूरी है। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, हैविंग द अपीयरेंस ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर, अवॉइड सच पीपल। हैविंग द अपीयरेंस ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर, अवॉइड सच पीपल। हिंदी में लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। फिर से सुनिए, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। अंग्रेजी में जिस शब्द का यहां इस्तेमाल हुआ है, इट्स फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, मीनिंग देखेंगे उसका, तो फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज शेप,
एक शेप है, एक आउटलाइन है, एक सिलुएट है, जैसे परछाई दिखाई देती है, उस तरह की कोई चीज है, अपीयरेंस है, पर कोई सब्सटेंस या कोई रियलिटी नहीं है उसकी, कुछ ठोस नहीं है। जब आप परछाई को देखते हैं, जब आप आउटलाइन को देखते हैं, एक फॉर्म, एक शेप को देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ नहीं है। हम परछाई में हाथ पार हाथ डाल लें, देयर इज नो सब्सटेंस इन इट, पर शेप दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के लोगों, कोई गॉडली दिखाई तो दे सकता है, अपीयरेंस में तो गॉडली हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि उसमें कोई हकीकत ना हो, वो अंदर से खोखला हो, कोई सब्सटेंस वहां ना हो, मौजूद ही ना हो, कोई रियलिटी वहां पर ना हो। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहने हुए है, लेकिन उड़ने की पावर नहीं है उसके पास, वो बिल्डिंग से कूद नहीं सकता, किसी भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए वो जंप नहीं मार सकता, क्योंकि कॉस्ट्यूम भले ही पहना हो, बट देयर इज नो पावर। इट माइट लुक, इट माइट अपीयर एज सुपरमैन, बट देयर इज नो पावर अटैच टू। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हम गॉडली दिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि अंदर पावर, अंदर सामर्थ्य भी हो। अगर ऐसा है तो इट इज जस्ट अ फॉर्म, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ये सिर्फ एक भेष है, अंदर खोखला है। अगर ऐसा है तो वो गॉडलीनेस नहीं है। जब मैं गॉडली की बात कर रहा हूं, तो मैं धर्मी की बात नहीं कर रहा हूं। धर्मी इज कॉल्ड राइचस इन द बाइबल। सो राइचस एंड गॉडली में देयर इज डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस है। राइचस पे कभी और बात करेंगे, धर्मी क्या होता है, धर्मी जन क्या होता है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गॉडली। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन गॉडली एंड राइचस। सो हम गॉडली की बात करते हैं। दूसरा तिमोथी तीसरे अध्याय के 5वें पद में जब हम इस भक्ति के फॉर्म की बात कर रहे हैं, इस भेष की बात कर रहे हैं, इस भेष को, इस तरह की भक्ति को आप धर्म के नाम से जानते हैं। रिलीजन इज अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस विदाउट द सब्सटेंस। परमेश्वर के लोगों, यू कैन लुक रिलीजियस, आप धार्मिक दिखाई दे सकते हैं, आप धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं, आप धार्मिक भाषा बोल सकते हैं, आप मसीही भाषा बोल सकते हैं, आप जैसे चाइनीज होती है, पोर्चुगीज होती है, वैसे ही आप क्रिश्चियनीज बोल सकते हैं। आप धार्मिक लोगों के साथ उठ बैठ कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं विद गुड गॉडली टाइप ऑफ पीपल, पर परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसकी सामर्थ से तब भी आप दूर हो, ये संभव है। वो अपीयरेंस तो है, बट द substance is missing, the power of God is missing, that transforming power जो आपको गॉडली बना रही है, that power is missing। खुदा के लोगों, कितनी भी बार आप चर्च जाएं, सिर्फ चर्च जाने से या सिर्फ चर्च जाने में वो सामर्थ नहीं कि आपको गॉडली बना सके, आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे न जाने कितनी बार आप किसी वर्कशॉप में, किसी कार के वर्कशॉप में जाइए, किसी गराज में जाइए, लेकिन 1000 बार गराज जाने से आप कार नहीं बन जाएंगे। 1000 बार गैराज में होके आने से, वर्कशॉप में होके आने से आप कार में, पोर्श में, लंबोर्गिनी में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएंगे। इट्स लाइक दैट। बहुत सी बार क्यों? क्योंकि हम उस फॉर्म में जा रहे हैं, हम उस शैडो में जा रहे हैं जिसमें सामर्थ नहीं है आपको ट्रांसफॉर्म करने की। अगर आप सिर्फ एक स्वरूप में जा रहे हैं, एक भेष में जा रहे हैं, तो फिर अभी तक आप गॉडली नहीं हुए, क्योंकि आपने सामर्थ मिस करी है। वो जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, दैट इज मिसिंग। यू आर नॉट ग्रोइंग इनटू गॉडलीनेस, आप उसमें बढ़ नहीं रहे हैं। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसके 3 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे, और इसमें देखेंगे इतने से एक टुकड़े में 4 बार भक्ति शब्द का या गॉडलीनेस का इस्तेमाल हुआ है। लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, जो समझते हैं कि भक्ति
कमाई का द्वार है, उनमें ये सब बातें उत्पन्न हो चुकी हैं। उन मनुष्यों में व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न हो, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं। They are lacking the power behind it. They are lacking the transforming power. छठे पद में लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर के लोगों, कुछ तो इस भक्ति में खास है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। सो आइए भक्ति पर चर्चा करते हैं। ये है क्या? ये गॉडलीनेस है क्या चीज? गॉडलीनेस एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो लगातार परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता रहता है, उसको रिफ्लेक्ट करता रहता है। एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसी जीवन शैली, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। ये एक बार की चीज नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है। परमेश्वर हमें गॉडली बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे ऊपर काम कर रहा है, वो हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने स्वरूप। सो हमारी जीवन शैली जब तक वैसी नहीं हो जाती जो हर समय परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर की उसके व्यक्तित्व को प्रकट करे, उसके कैरेक्टर को प्रकट करे, तब तक हम गॉडली नहीं है। तब तक हम उसके भेष में तो हो सकते, पर हम गॉडली नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा हो नहीं रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, देन इट्स अ प्रोसेस। परमेश्वर आपको वो बना रहा है। तब सामर्थ, बिना सामर्थ के ये संभव नहीं है। बिना सामर्थ के हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बदल पाएंगे। जब हम गॉडली की बात करते हैं तो गॉडलीनेस ये अज्यूम करती है, ऐसा सोच के चलती है पहले से, कि हम परमेश्वर की हर बात के साथ अग्री कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर बात के साथ, हम परमेश्वर के मन की हर बात के साथ, परमेश्वर की कही हुई हर बात के साथ अग्री करते हैं और हम उसके साथ किसी भी चीज में डिसएग्रीमेंट में नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर की किसी भी बात से डिसएग्री हो कि हाँ परमेश्वर यहां तक तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, पर ये वाली बात में मैं सहमत नहीं, ये वाली बात में मैं आपके साथ राब्ता नहीं रखता, अगर ऐसा है, then you are judging God in that particular area. And if you are judging God, अगर आप परमेश्वर को जज कर रहे हैं, that means you are God. क्योंकि आप फिर परमेश्वर से ऊपर हो गए। कोई जो उच्च अधिकारी है वही जज कर सकता है। सो यदि आप परमेश्वर को जज कर रहे हैं, that means you are making yourself God. और आप एक आइडल क्रिएट कर रहे हैं, आप एक दूसरा भगवान क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको परमेश्वर की बात के साथ, हर बात के साथ अग्री होना जरूरी है। रोमियो 3 उसके 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। लेट गॉड बी ट्रू एंड लेट एवरी मैन बी अ लायर। परमेश्वर सच्चा और हर व्यक्ति, हर मनुष्य झूठा ठहरे। यह आयत हमें क्या बताती है? यह आयत हमें बताती है, यदि मैं और परमेश्वर किसी बात पर डिसएग्री करते हैं तो मैं गलत हूं। यदि मेरे अगुवे, मेरे लीडर्स, वो और परमेश्वर किसी बात पर डिसएग्री करते हैं, उनकी जबान से निकला हुआ कोई वचन परमेश्वर के वचन के साथ डिसएग्री कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो वो लीडर्स गलत हैं, मेरे अगुवे गलत हैं। यदि मेरा चर्च और परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की बातें एक दूसरे से डिसएग्री करती हैं, उनका चाल चलन, उनके तौर तरीके, उनके रीति रिवाज, उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं यदि परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, देन माय चर्च इज रॉन्ग। वो गलत है, क्योंकि खुदा के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। इफ वी वांट टू बी गॉडली, वी हैव टू अग्री विद गॉड इन एवरीथिंग। हर बात में हमें परमेश्वर के साथ अग्री होने की जरूरत है। डू नॉट कीप डिबेटिंग गॉड। परमेश्वर के लोगों, खुदा के साथ बहस मत करते रहिए, डिबेट में नहीं रहिए।
You have to surrender because God is always right. God is truth. वो सत्य है. इसलिए do not keep on debating with God. आप उस व्यक्ति के साथ लगातार डिसएग्रीमेंट में नहीं रह सकते जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं. अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ हमेशा मेरी बातों में डिसएग्रीमेंट में नहीं रह सकते. यदि आप किसी भी आपका जो भी आइडल है, यदि आप उसकी तरह बनना चाहते हैं तो आपको उसकी बात के साथ अग्री करना पड़ेगा. उसकी हर बात के साथ अग्री करना पड़ेगा, तभी आप उस जैसे बन पाएंगे. पर यदि आप परमेश्वर की बात के साथ हम समान परमेश्वर के स्वरूप में बदलना चाहते हैं, यीशु के नास की तरह बनना चाहते हैं, तो हम यीशु की बातों के साथ डिसएग्री नहीं कर सकते. वी कैनॉट कीप ऑन डिसएग्रीइंग विद द पर्सन जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं. गॉडलीनेस इज अ लाइफस्टाइल. गॉडलीनेस एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की इस ज्योति में, इस कॉन्शियसनेस में जिया जाता है. गॉडलीनेस में बने रहने का मतलब है हर समय, ऑल द टाइम, हम इस चेतन मन के साथ रहें कि मैं परमेश्वर की हर बात के साथ अग्रीमेंट में हूं या नहीं. जो लोग गॉडली हैं, जो लोग भक्ति का जीवन जी रहे हैं सही मायनों में, वो हर समय, ऑल द टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस से सचेत रहते हैं या उसकी 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 उपस्थिति के लिए कॉन्शियस रहते हैं. वो अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे वो हर समय उनके पास है, और उसकी प्रेजेंस का ये सचेत होना, उसकी उपस्थिति के लिए सचेत होना आपको बदल रहा होता है. इट इज अफेक्टिंग यू. You are always conscious about his presence, and this presence is affecting you. This consciousness of his presence is affecting you. वो आपके अंदर बदलाव ला रहा है. वो आपको कुछ करने से रोक रहा है या आपको कुछ करने को प्रोत्साहित कर रहा है. जब आप डर में हैं, वो आपको हियाव दे रहा है. जब आप कुछ गलत करने पर हैं, वो आपके बीच में बैरियर बन के खड़ा हो जा रहा है. वो आपसे लगातार बोल रहा है. वो आपसे लगातार उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी हुई. दैट इज द साइन ऑफ अ ट्रू गॉडली पर्सन. क्योंकि आप उसकी उपस्थिति से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं दैट एवरीथिंग एवरीवेयर इज गॉड, गॉड एंड गॉड. गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज इन एवरीथिंग. परमेश्वर हर बात में, हर जगह, हर समय, आपकी हर चर्चा में परमेश्वर की उपस्थिति है. बहुत सी बार हम लोगों को कहते सुनते हैं, घरों में, परिवारों में ये बात हो जाती है कि यार हर बात में परमेश्वर को बीच में ना लाया करो, हर बात में बाइबल की बातें मत लाया करो, हर बात में परमेश्वर का वचन ना लेके आया करो. फॉर अ गॉडली पर्सन दिस इज नॉट पॉसिबल. एक गॉडली पर्सन के लिए यही उसका एटमॉस्फेयर है. एक गॉडली पर्सन के लिए यही उसका एनवायरमेंट है. परमेश्वर के लोगों, इफ यू आर सेव्ड, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं, आपको एक नया एनवायरमेंट दिया गया है. आपका स्वरूप बदला है. आप नई सृष्टि बने हैं. यू हैव अ डिफरेंट न्यू एनवायरमेंट एंड दैट एनवायरमेंट इज गॉड. सो आपका ब्रीद करना भी खुदा है. आपका सांस लेना भी खुदा है. यू कैन नॉट escape God and live a life if you are a godly person. You cannot remove God from the picture and live a common life. Without God, you cannot be godly. If you are a godly person, if you are a saved person, you have a new environment. That environment is God. You breathe in God. So ये हो नहीं सकता कि एक godly person परमेश्वर के बगैर किसी भी बात की चर्चा कर सके या उसकी किसी भी बात, किसी भी सोच, किसी भी अवस्था में परमेश्वर एग्जिस्ट ना करता हो. This is not possible. A godly person is obsessed with God's presence. हर समय वो इस बात के लिए कॉन्शियस रहता है कि वो है, परमेश्वर है, यही है, मेरे पास है. वो हर समय इस बात से कॉन्शियस रहता है, और उसकी ये प्रेजेंस, उसकी ये कॉन्शियसनेस ही आपके हर कदम को, आपके हर स्टेप को संभाल के रखती है, आपके हर स्टेप को बचाती है, आपको संभाले रहती है. परमेश्वर के लोगों, बहुत सी बार लोग परमेश्वर की उस प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते या दे डोंट एक्सपीरियंस गॉड मोर ऑफन. ऐसा हो नहीं पाता. व्हाई? बिकॉज दे डोंट लिव इन द प्रेजेंस. क्योंकि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं रहे. दे यूज्ड टू विजिट गॉड्स प्रेजेंस वंस अ वीक, मे बी, अगर आप चर्च की बात कर रहे हैं, या फिर कभी जब आप दुआ में बैठे हैं, जब आप अपनी कोठरी में गए हैं, जब आप कभी आपको होता है. सो वंस अ व्हाइल यू विजिट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट यू डोंट लिव इन इट. मैंने कहा इट्स अ लाइफस्टाइल. गॉडलीनेस इज अ लाइफस्टाइल. यू लिव, यू ब्रीथ, यू ईट इन दिस न्यू एनवायरमेंट. That is godliness. The
द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, हमेशा बनी रहती है। आपकी हर बात खुदा होता ही है, खुदा या खुदा का वचन मौजूद होता है। खुदा के लोगों, इफ यू आर अ विजिटर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू कैन लीव, राइट। एक विजिटर, एक मेहमान की तरह अगर कोई आया है तो वो जा सकता है वापस। बट अगर आप जी उस प्रेजेंस में रहे, इफ दैट इज योर लाइफ, दैट्स वेयर यू हैंग आउट। आपके के दिन बिताने का, आपके पूरे दिन में हर एक्टिविटी करने का वही तो जगह है, वही एनवायरमेंट है जहां आपको रहना है। यू कैनॉट एस्केप दैट। इस गॉडलीनेस का एक दुश्मन भी है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, बट अवॉइड इररेवरेंट babble, for it will lead people into more and more ungodliness. It will lead people into more and more ungodliness. हिंदी में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएं। अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अभक्ति क्या है? किसी और वर्जन में आप पढ़ेंगे तो वहां अनगॉडलीनेस के लिए लिखा हुआ है वर्ल्डलीनेस, संसारिकता। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ गॉडलीनेस? वर्ल्डलीनेस। गॉड, वर्ल्ड, हम अक्सर ये करते हैं ना, या तो संसारिक हो जाते हैं या हम आत्मिक हो जाते हैं। सो आत्मिक और संसारिक, गॉडली या वर्ल्डली। वर्ल्डलीनेस क्या है? कुछ खास नहीं, कुछ अजीब नहीं। जस्ट रिमूव गॉड फ्रॉम द पिक्चर एंड वॉट एवर रिमेन्स इज वर्ल्डलीनेस। परमेश्वर को सीन से हटा दो, उसके बाद जो भी रह गया वो अभक्ति है, वो अनगॉडलीनेस है। भाई, यू रिमूव गॉड, दैट्स अनगॉडली, राइट? इफ यू रिमूव गॉड फ्रॉम गॉडलीनेस, दैट्स बिकम अनगॉडली। गॉड इज नॉट प्रेजेंट देयर, सो दैट इज वर्ल्डलीनेस। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं विदाउट कीपिंग गॉड, विदाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रेजेंस, दैट इज वर्ल्डलीनेस, संसारिकता। क्योंकि सारे काम हम कर तो वैसे ही रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो ये जानकर करो कि परमेश्वर के लिए करो। सो जब मैं जो कुछ कर रहा हूं, यानी कि मेरी दिन के रोज के काम, मैं घर में अपने घर के काम कर रहा हूं, या मैं अपने प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन के काम कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, यदि मैं इस कॉन्शियसनेस के साथ कर रहा हूं दैट गॉड इज प्रेजेंट, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों को कर रहा हूं, तो मैं एक गॉडली मनुष्य की तरह अपने जीवन को लीड कर रहा हूं, एंड गॉड विल बी गाइडिंग मी एट ईच एंड एवरी स्टेप। पर मैं सिर्फ इस पिक्चर से उस कॉन्शियसनेस को, परमेश्वर की उपस्थिति की उस चेतना को हटा दूं, तब भी मैं वही सारे काम कर रहा हूं, लेकिन तब मैं उसको संसारिक वे में कर रहा हूं, क्योंकि कोई दूसरा मनुष्य जिसके पास परमेश्वर नहीं है, वो भी तो उसको वैसे ही कर रहा है। The only difference is the presence of God. The only difference is that godliness, that godly consciousness. परमेश्वर की उपस्थिति में होना, या उसकी उपस्थिति मेरे साथ बने होना। अब सवाल, नेचुरली ये सवाल खड़ा होता है कि ये गॉडलीनेस, ये हम गॉडली बनेंगे कैसे, या हमें गॉडली बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के लोगों, 2 पतरस 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हिज डिवाइन पावर हैज ग्रांटेड टू अस all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। Whatsoever you require, जो कुछ भी आपको गॉडली बनने के लिए चाहिए, जो कुछ भी आपको भक्ति के लिए चाहिए, वो सब ऑलरेडी आपके पास है, मौजूद है। एंड बैटरीज आर इंक्लूडेड। पावर उसको चलाने के लिए जो चाहिए वो इंक्लूडेड है। गॉड हैज गिवन यू हिज वर्ड, गॉड हैज गिवन यू द होली स्पिरिट, द पावर टू बिकम गॉडली। कुछ बाहर से नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, गॉडली बनने के लिए आपको कुछ नया नहीं चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है। वो सब हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपना कलाम दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्रात्मा दिया है, और परमेश्वर हमें ऐसे सच्चे अगवे देता है जो हमको सही मार्ग में अगुवाई कर सके। खुदा के लोगों, भक्ति के लिए
गॉडलीनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है. इट्स ऑलरेडी देयर. यू हैव दैट पावर. You just have to be obsessed with God's presence. You just have to be obsessed with God. परमेश्वर आपके हर ख्याल का हिस्सा बन जाएगा. परमेश्वर की उपस्थिति जब हर समय आपके कॉन्शियसनेस में रहने लगे, आप उस पावर को महसूस कर पाएंगे जो आपको ट्रांसफॉर्म करती जाएगी, जो आपको परमेश्वर के स्वरूप में बदलती जाएगी. बहुत सी बार हम ये सरमन सुनते हैं, ये प्रचार सुनते हैं कि हम यीशु के स्वरूप में बदलते जाते हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाते हैं या बदलते जा रहे हैं. वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द इमेज ऑफ जीसस. हाउ? थ्रू गॉडलीनेस. दिस गॉडलीनेस ट्रांसफॉर्म्स अस. मेरी चेतावनी को याद रखिएगा. देयर इज अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस जो सिर्फ एक शेप, एक शैडो है. सो अगर आप सिर्फ फॉर्म से अटैच हैं, अगर आप सिर्फ एक आउटलाइन से अटैच हैं जो धार्मी या धर्मी दिखाई तो दे रही है, जो धार्मिक दिखाई तो दे रहा है, आई टोल्ड यू द नेम फॉर इट, इट्स रिलीजन, धर्म. यदि आप सिर्फ धर्म से अटैच हैं तो फिर आप मिस कर रहे हैं. सो अगर आप सिर्फ उस फॉर्म, उस शेप को फॉलो कर रहे हैं, उस शैडो को फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ उससे संबंध रखे हुए हैं जहां वो आउटलाइन तो है, वो शैडो तो है, वो दिखाई तो दे रहा है, वो अपीयरेंस तो है, लेकिन अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, देन दिस विल नेवर बी एबल टू ट्रांसफॉर्म यू. वो आपको बदल नहीं पाएगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो आपको सचमुच में परमेश्वर के स्वरूप में ले जाके नहीं जा पाएगा. लेकिन आपको उसके लिए कुछ अजीब या अनूठा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर टू बिकम गॉडली, यू ऑलरेडी पजेस, यू ऑलरेडी हैव इट. और परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ बना हुआ है. खुदा के लोगों, हमको सिर्फ धर्म के पीछे, धर्म की बातों के पीछे, उन चीजों या परंपराओं या प्रोसेसेस के पीछे नहीं जाना. हमको असली परमेश्वर की सामर्थ चाहिए. इफ वी रियली वांट टू बी गॉडली, इफ वी रियली वांट टू बिकम लाइक जीसस, वी नीड टू हैव not only the form but the substance, the power. May God bless you. परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष